हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको फिनिश करवा दिए थे। तो अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है लिमिट एक्स चेंज टू जीरो ई की पावर एक्स ई की पावर साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स -1/x। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल के देखते हैं कौन सी फॉर्म बननी है। तो जैसे ही आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डालोगे तो ई की पावर साइन जीरो वन कितना होता है, जीरो। तो ई की पावर जीरो -1/0। और किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है, वन। तो 1 - 1/0, तो 1 में से बन जाएगा तो 0/0। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप एल से रूल लगाएंगे। एल से रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं। तो करिए अब इसका अवकलन। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। ई की पावर एक्स यानी कि यहाँ पे साइन एक्स है तो इसे एक्स मान के पढ़ेंगे। तो अब जिसको मान के पढ़ते हैं उसको द्वारा करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स है कॉस, एक मिनट, हाँ, कॉस एक्स। ई की पावर साइन एक्स, ऐसा का ऐसा ही, इस तरह से। और वन का तो जीरो हो ही गया। वन का क्या होता है, जीरो अपॉन, और एक्स का वन, एक्स का वन, इस तरह से। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए डायरेक्ट। तो जैसे ही हम इसमें कॉस, यहाँ पे कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स, इस तरह से होगा। तो अब इसमें जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो कॉस जीरो वन कितना होता है, वन। और ई की पावर साइन जीरो, ई की पावर साइन जीरो, और साइन जीरो का मान कितना होगा, जीरो। और किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान वन होता है। तो 1 × 1 इज इक्वल टू कितना आया, वन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट, यानी ए। नहीं नहीं, ये नहीं, आपका डी सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसे नोट किए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 42 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका लिमिट एक्स चेंज टू पाई साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो जैसे हम इसमें लिमिट डालेंगे तो साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 का मान होता है जीरो। साइन 180 मान होता है जीरो, और पाई में से पाई हटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है कि ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अवकलन होगा, यानी एल से रूल लगेगा। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। और पाई तो एक अचर पद है तो पाई का जीरो हो जाएगा और एक्स का वन। अब कॉस का, अब इसमें जैसे ही लिमिट डालेंगे तो कॉस पाई का मान होता है -1। क्या होता है, -1। और नीचे -1 है ही है। तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या रह गया, +1 ओनली। अब कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें, बी। बी सही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 43 की। तो फिलहाल इसे नोट किए, फिर मैं बताता हूँ 43। तो 43 कह रहा है आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन mx अपॉन 10 nx। तो अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है। कौन सा फॉर्मूला, कि लिमिट एक्स टेंस जीरो साइन ए एक्स अपॉन 10 bx। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है, ए अपॉन बी। यानी कि एम, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एम। और नीचे एम, ए बी का काम कौन कर रहा है, एन। तो क्या हुआ इसका, एम अपॉन एन। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या, साइन ए एक्स अपॉन 10 bx क्या होता है, ए अपॉन बी। ए क्या है, एम, और बी क्या है, एन। तो इसका बी ऑप्शन सही है आपका। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 44 की। तो फिलहाल आप इसे नोट किए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई 4 1 - 10x अपॉन एक्स माइनस पाई/4, x - पाई/4। तो जैसे हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे, तो इसमें क्या है, वन। और -10 पाई/4 यानी 1045 का मान क्या होता है, वन। अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये पे जैसे ही पाई/4 डालेंगे तो पाई/4 और -पाई/4। तो 1 से 1 कटेगा, पाई/4 से पाई/4 कट गया, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अवकलन होगा, यानी LHS रूल लगेगा। तो LHS रूल क्या होता है कि अवकलन कहते हैं। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0, और 10x से क्या होता है, माइनस के वो 10x से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस ऐसा कैसा ही, और सेक स्क्वायर एक्स। 10x से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अपॉन एक्स से क्या होता है, 1।
और ये पाई का इसका तो जीरो ही हो गया। तो अब क्या हुआ नीचे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस की सेक स्क्वायर एक्स बचा माइनस की सेक स्क्वायर एक्स और नीचे तो वन। अब लिखो या मत लिखो। तो सेक पाई 4 का मान कितना होता है कि सेक पाई 4 का मान होता है 1 और ये माइनस है तो माइनस ऐसा का ऐसा ही। सेक पाई 4 का मान होता है 1 और माइनस से ऐसा का ऐसा ही। तो आप नोट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका बी। नोट किए फिर बता दूँ क्वेश्चन नंबर 45। हाँ तो देखिए इसमें ये भी सेम ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखिए आपका 44 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 4 1 माइनस 10x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। तो जैसे ही आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे, जैसे ही आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल के देखेंगे तो 1 माइनस और 10 पाई 4 यानी 1045 का मान क्या होता है 1। तो 1 में से बन गया 0 अपॉन और यहाँ पे पाई 4 रखें तो पाई 4 में से पाई 4 गया तो 0। तो यानी ये भी 0 फॉर्म बन रही है। तो अवकलन यानी एल से रूल लगेगा, अवकलन होगा। तो जैसे ही हम इसमें अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और 10x का माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन और x का 1 हो गया और पाई 4 का 0। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस की सेक स्क्वायर एक्स। और इसमें जैसे ही सेक की लिमिट जैसे ही इसमें लिमिट डालेंगे तो लिमिट कितनी दी है पाई 4। तो माइनस ऐसा का ऐसा ही और सेक स्क्वायर पाई बाई 4। और आपको पता है कि सेक पाई 4 का मान कितना होता है कि सेक पाई 4 का मान होता है 1/√2 और वो सॉरी √2 ओनली √2। और जैसे ही इसका √2 का स्क्वायर करेंगे ये पूरे में लगा लीजिए, ये कुछ सेक पूरा है तो ये पूरे में आएगा सेक स्क्वायर माइनस के पाई बाई 4। तो √2 होता है इसका। तो रूट माइनस के √2 है ये। और जैसे ही माइनस के √2 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा प्लस के √2 वो ओनली प्लस के 2 क्योंकि वर्क से माइनस प्लस में बदल जाएगा और रूट हटे आएगा तो प्लस के ओनली 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी राइट ऑप्शन है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 45 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है, यही फॉर्मूले पर आधारित है, आराम बहुत सरल है। x टेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन x अपॉन 3x माइनस sin x। तो आपको पता है अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम x यानी x से भाग दे दें अंश और हर में दोनों पदों में x का भाग दे दें तो यहाँ से जैसे ही x से भाग देंगे तो 10x अपॉन एक्स tan 2x अपॉन एक्स और माइनस x अपॉन एक्स इस तरह से अपॉन क्या होगा नीचे 3x अपॉन एक्स माइनस sin x अपॉन एक्स। अब x से x कटे और आपको पता है कि tan ax अपॉन बी एक्स क्या होता है a अपॉन बी यानी यहाँ पे रह गया 2 माइनस ये ax अपॉन बी वो सॉरी इससे x से तो x कट ही जाएगा तो क्या बचा 1 अपॉन नीचे इससे ये कटेगा क्या बचा 3 माइनस साइन एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है ए अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या बचा 1 तो 2 में से बन गया तो 1 अपॉन 3 में से बन गया तो 2। इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 46 की। तो इसे नोट कीजिए फिर मैं से मिटाता हूँ। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो a की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 और माइनस b की पावर 0 यानी कि 1 अपॉन नीचे 0 है ये तो 1 से बन गया तो यानी 0/0 कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो एल एच रूल लगेगा। एल एच रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं, जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे a की पावर x का a की पावर x ही हो जाएगा और लॉग a की पावर x का क्या होता है a की पावर x लॉग a। सेम यहाँ पे b की पावर x लॉग b x का क्या होगा 1। अब इसमें डायरेक्ट जैसे ही हम लिमिट डालेंगे तो a की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 तो लॉग a
यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा, लिखो मान लो माइनस लॉग बी। अब क्या बनना है, ये लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग ए अपॉन बी। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी राइट ऑप्शन है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 47 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं कराता हूँ 47। तो देखिए 47 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, के लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। तो हम इसमें जैसे ही डायरेक्ट लिमिट डाल के देखेंगे, जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल के देखेंगे तो देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो कोसेक 0 तो आपका 0 ही होता है, सॉरी कोसेक 0 हाँ 0 ही होता है। कोसेक 0 माइनस कॉट 0 होता है 1 अपॉन कॉट 1 होता है अपॉन 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी 0/0 की। और इसे थोड़ा सा सरल और कर लें, और इसे थोड़ा सरल और कर लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स को 1/sin एक्स, 1/sin एक्स, और माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये एक्स ऐसा ऐसा ही नीचे सेम ही रहेगा। अब इसमें जैसे हम इसमें साइन एक्स से नीचे एलसीएम ले लें तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये साइन एक्स और अपॉन एक्स ये है, तो ये साइन एक्स यहाँ उठ के आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अब आपको पता है अगर अगर हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो अगर इसमें नीचे वाले पद में एक्स का भाग कर दें और एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे नीचे वाला पद है इसमें एक्स का तो भाग कर दें, यहाँ पे एक्स का भाग कर दें, यहाँ पे नीचे वाले पद में एक्स का भाग कर दें, एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होता है आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, कि साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स ए अपॉन बी, यानी ये तो 1 ही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1। ओके, अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन नंबर, ये जो सवाल बन रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आया था आपका 16 में, आप 16 क्वेश्चन नंबर चेक कीजिए, उसमें आया था। तो इसका आंसर क्या था 1/2, 1/2 इंटू 1, तो 1/2 आंसर सही है आपका। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है बी। और बाकी कोई अच्छा, अब यहाँ पे जैसे यार कोई किसी को नहीं याद रहता है तो वो कैसे कर सकता है कि सर ये 1/2 कैसे आएगा, तो और किसी को किसी भी कंडीशन में ये याद नहीं रहता है 1/2 कहाँ से आया, तो हम इसमें यानी LH रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे कि cos 0 1 होता है, यहाँ पे बनाइए 1 में से बनेगा 0 ऊपर और नीचे 0, मतलब नीचे 0 रखेंगे तो 0 का 0 ही होता है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें जैसे ही LH रूल लगाएंगे तो माइनस की कोस एक्स का, यानी कोस एक्स का क्या होता है माइनस की साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस की साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 2x। अब इसमें लिमिट डालिए, प्लस के साइन एक्स अपॉन 2x, अब इसमें लिमिट डालेंगे तो साइन 0 अपॉन 2 इंटू 0, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अभी भी LH रूल यानी कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और 2x का 2। अब देखिए कॉस 0 कितना होता है 1, और 2 ऐसा का ऐसा ही, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें भी, यानी बी ऑप्शन सही है। तो चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से सही है। तो अब इसे नोट कीजिए, फिर हम कराता हूँ 48 क्वेश्चन नंबर। हाँ तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻ax माइनस e⁻bx अपॉन एक्स। तो हम सबसे प्रथम रूल लगाएंगे, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लिमिट का डायरेक्ट लिमिट रखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जैसे इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो e⁻0
यानी ई पावर जीरो मान क्या होता है 1। किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है 1, और इसमें भी यानी कि एक्स यहाँ पे रखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो की पावर जीरो यानी 1 अपॉन नीचे जीरो। 1 से 1 कटे, कौन सी फॉर्म बनेगी 0/0 होगी, कौन सी फॉर्म बनेगी 0/0। तो पहले से रूल लगाइए, तो की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही रहता है, और इसके द्वारा करेंगे तो ए, सेम यहाँ पे बी ई की पावर बी एक्स, यानी जिसे मानते हैं उसका द्वारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही, और ए एक्स को हमने एक्स माना है तो एक्स का क्या होगा ए, और सेम यहाँ पे बी एक्स का क्या होगा बी, और एक्स का तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट रखिए, तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो आपको पता है कि अभी भी ये अब कौन सी फॉर्म बन रही है, देखिए ए और ए की पावर जीरो मान क्या होता है 1, यानी ए माइनस, और यानी यहाँ इसमें जैसे ए ऐसा कैसा ही, ठीक है, ए ऐसा कैसा ही, और ई की पावर ए एक्स यानी कि ए इंटू एक्स जीरो, यानी ये जीरो ही हो जाएगा, ई की पावर जीरो माइनस बी इंटू की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होती है उसका मान क्या होता है 1, तो ए माइनस बी। क्या आंसर आया आपका ए माइनस बी, कौन सा सही है इसमें, सी करेक्ट है। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 49 की। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट ई की पावर माइनस एक्स। तो हम थोड़ा सा भी दिमाग लाएं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिखते हैं 1 ई की पावर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो हम इसमें अब इसमें हम अगर इसमें अब प्रथम रूल क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट रख के देखते हैं। प्रथम रूल क्या होता है कि सर इसमें डायरेक्ट लिमिट रख के देखते हैं, तो 1 ई की पावर इन्फिनिट, और ई की पावर इन्फिनिट का मान क्या होता है, ई की पावर इन्फिनिट का मान ओनली इन्फिनिट ही रहता है, क्या ई की पावर इन्फिनिट का मान इन्फिनिट ही रहता है, तो 1 इन्फिनिट, और 1 इन्फिनिट क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें ऑप्शन सही है डी इज द राइट ऑप्शन। अब आ रही है 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट 2x प्लस 7 sin x अपॉन 4x प्लस 3 cos x, 4x प्लस 3 cos x। तो देखिए सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि सबसे फर्स्ट रूल होता है कि इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल के देखते हैं। तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख के देंगे, जैसे ही हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रख के देखेंगे तो क्या हम क्या पाते हैं, तो 2 इंटू इन्फिनिट यानी कि 2 इंटू इन्फिनिट यानी कि इन्फिनिट रहेगा, और इन्फिनिट में कुछ भी जोड़ते हैं तो इन्फिनिट यानी इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म बनेगी। तो हम इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, तो हम इसमें वैसे हम एलएचएस रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है मैं उससे बताना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, तो उससे समझिए आप। लिमिट ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ पे जैसे ही हम इसमें एक्स का भाग देंगे दोनों फंक्शन में, तो यहाँ पे 2x अपॉन एक्स प्लस 7 sin x अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पे ये एक्स भाग देंगे 4x अपॉन एक्स प्लस 3 cos x अपॉन एक्स, ठीक है। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और इससे ये गया ये वाला x। तो यहाँ पे क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट 2 प्लस 7 sin x अपॉन एक्स। इसमें ट्विस्ट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, 3 cos x अपॉन एक्स, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें क्या ट्विस्ट है थोड़ा सा, तो देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कि कुछ बच्चों ने ये किया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसमें डायरेक्ट लिमिट यानी कि ये साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स वाला फॉर्मूला खोल के उन्होंने 9/7 आंसर निकाल दिया होगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिट दी है इन्फिनिट, और ये ट्रिक सारी मतलब सब उस पर यानी ऑल लिमिट पे काम करती है, लेकिन इन्फिनिट पे काम नहीं करती है। इसमें इन्फिनिट कभी लिमिट दिख जाए तो इस वाले फंक्शन में आप लिमिट डाल दीजिए डायरेक्ट, इस वाले फंक्शन में आप लिमिट डायरेक्ट डाल दीजिए, और इसमें तो आप लिमिट डालने का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डालोगे 7, और यहाँ पर साइन एक्स ऊपर ऐसा ही रहने दीजिए, और जैसे नीचे इन्फिनिट डालेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस है, नीचे 4 प्लस 3 cos x अपॉन एक्स, ठीक है। कंफ्यूज मत तो होना कि सर यहाँ पे क्यों नहीं ये ट्रिक काम की, यहाँ पे इन्फिनिट लिमिट है तो इन्फिनिट लिमिट पे काम नहीं करती है, ऑल लिमिट पे काम करती है इन्फिनिट को छोड़कर। तो हमें पता है कि सर इन्फिनिट यानी कि साइन का मान -1 से +1 तक होता है,
और इन्फिनिट का किसी भी संख्या में भाग देते हो क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। और 2 + 7 × 0 तो जीरो हो जाएगा अपॉन 4। और हमें पता है कि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, और यहाँ पे जैसे हम इन्फिनिट डाल लिया हमने, तो इन्फिनिट का किसी भी संख्या में भाग दिए तो क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, 3 × 0 यानी जीरो। तो 2/4 = 1/2 इस तरह से। तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, 1/2। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।